4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश के क्या 4 टुकड़े हो सकते हैं? बहुत बड़ी खबर, लेकिन किसी अखबार या किसी टीवी की नहीं है। उत्तर प्रदेश के और देश के 2 बड़े बड़े पत्रकारों ने जब इस बारे में ये कहना शुरू कर दिया कल से लेकर अब तक, तो मुझे लगा आपको ये खबर बता देनी चाहिए। एक देश के बहुत बड़े पत्रकार और एक उत्तर प्रदेश के, खास करके वेस्ट यूपी के, जो जाट राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, प्रधानमंत्री जी की जो एक अचानक चहल पहल बढ़ गई है, उसको लेकर के उन्होंने अपने अपने कयास देने शुरू कर दिए। राज्यपाल को बुलाया जाना, प्रधानमंत्री जी के दौरों का स्थगित हो जाना और योगी आदित्यनाथ की बढ़ते हुए कद को किस प्रकार से है घटाना, क्या इसका मकसद ये है? उत्तर प्रदेश के बारे में ये खबर आ रही है दोस्तों कि शायद भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ये फैसला ले लें। इस फैसले में कोई अचरज यूँ नहीं लगता, क्योंकि इससे बड़े बड़े फैसले योगी मोदी जी पहले ले चुके हैं। लेकिन मैं राहुल गांधी के साथ जाना चाहता हूँ। अभी गुजरात में उन्होंने कहा कि केंद्र की सत्ता का रास्ता दरअसल गुजरात से जाता है। ये मैं उन्हीं पत्रकारों को कोट कर रहा हूँ। क्या राहुल गांधी को ये भांप लिया राहुल गांधी ने कि उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े होने वाले हैं? टुकड़े इन द सेंस बुंदेलखंड, पूर्वांचल, हरित प्रदेश, इस तरह से बताया जाता है। और पीडीए की जो राजनीति फल फूल रही है, और कई सारे सर्वे या लोगों का कहना यह है कि 2027 में शायद भारतीय जनता पार्टी रिपीट ना कर पाए, दोबारा या तिबारा ना आ पाए। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश खास करके योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसी प्रकार का 2029 में उन्होंने फिर करिश्मा कर दिखाया और 2027 में जो अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बन गए, तो यकीन मानिए फिर ये दरवाज़ा 37 या 43 पे ख़त्म नहीं होगा, ये बंद कर दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। सत्ता में अलग मामला होता है। तो जब बिना सत्ता के लगभग 8 साल में अखिलेश यादव ने ये काम ये किया है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े जंग को झटका देते हुए बहुत सारी सीटें झटक ली हैं, ऐसे समय में क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को ये झटका मिल सकता है? मिल भी सकता है। हालांकि ये पहले पास हो चुका है विधानसभाओं में, 1 या 2 बार गालिबन जा भी चुका है। मायावती के समय भी काफ़ी मुखरता से ये बात उठी थी। अजीत सिंह अब तो स्वर्गीय हो गए, वो तो हरित प्रदेश वही लेकर के आए थे। तो मोदी जी का ये, चूँकि ये जो चहल पहल बढ़ रही है दोस्तों परसों से लेके अब तक, कोई तो कयास ये लगा रहा था कि शायद बीजेपी का अध्यक्ष चुनने के मद्देनज़र इस काम को किया जा रहा है। तो दोस्तों मोदी जी की इस प्रकार की जो बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ बिजी शेड्यूल ज़्यादा बढ़ गया है, राष्ट्रपति से मिल जाना, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को बुला लेना, कश्मीर का दौरा रद्द कर देना, ये तमाम वजहें काफ़ी हैं इस बात को जानने के लिए कि संभव है योगी जी को कोई बड़ा झटका मिलने वाला है। अब आप कहेंगे कि मैं ये झटके की बात क्यों कर रहा हूँ? दरअसल दोस्तों इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो झटका 2024 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी को लगा है, उसमें कई लोगों का कहना, मानना यह है कि योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकार की तत्परता, इस प्रकार की जिम्मेदारी नहीं निभाई जो कि निभानी चाहिए थी। ये बात आला कमान भी जानता है, मोदी और शाह भी जानते हैं। तो क्या इसी प्रकार का एक झटका 2027 में योगी आदित्यनाथ को देना चाहते हैं? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश को अपने हाथों से फिसलने देना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ कर के जो मोदी जी का कद पूरे देश में जा रहा है, उस कद को ये सीमित कर दिया जाएगा। पूर्वांचल के बन जाओ चीफ मिनिस्टर। दिल्ली लाने की बात भी की गई थी, आपको याद होगा, तो कह दिया था कि दिल्ली जाने की जगह मठ में चला जाऊंगा, ये भी आपको याद है। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम क्लूज़ को आपस में मिलाने का ही काम दरअसल पत्रकारों का होता है। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, पत्रकारों की ज़बानी मेरा अपना पर्सनल कोई वो नहीं है, ना ही मैंने भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, और बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर किसी में हिम्मत हो ही नहीं सकती ये बात बताने की। लेकिन राष्ट्रपति से मिलना, प्रधानमंत्री का, राज्यपाल को बुलाना, कश्मीर का दौरा रद्द कर देना, और तमाम ये चीज़ें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि बहुत बड़ा झटका लगने वाला। जब ये 2019 में कश्मीर में 370 हटाई गई, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, मैं दोस्तों महाराष्ट्र में था, मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया, फ़ोन नहीं अलबत्ता मैंने उसकी एक ट्वीट देखा
कश्मीर से जम्मू में, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जम्मू में इतना ज़्यादा जमावड़ा नहीं देखा है। तो तमाम हमें भी अंदाज़ा नहीं था वाकई। मैंने बात की, उस पर कमेंट्स वगैरह लिखे, तो बोले पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। मुझे लगा पीओके का नंबर आने वाला है लेकिन पीओके का नंबर क्या था, बहरहाल हुआ यूँ कि वो कश्मीर को आपको मालूम है हो गया। तो मोदी जी इस तरह के फ़ैसले लेने में माहिर माने जाते हैं, और कोई अचरज की बात नहीं है कि आरएसएस भी जो गए थे वहाँ भी मशवरा हुआ हो। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने जो इशारा दिया कि गुजरात का जाता है, अब सपोज़ कीजिए 80 सीटें हैं, 80 सीटों को ये 20-20 करके 4 जगह कर दें, क्या दिक्कत है। हरियाणा भी तो 10 सीटों का है, 7 सीटें मेरे ख्याल से या 5 मेरे ख्याल से उत्तराखंड में है, कश्मीर में भी 4-5 हैं। दोस्तों बात यह है कि 20-20 सीटें तो 26 सीटें गुजरात में हैं, तो गुजरात से रास्ता जाता है। फिर तो गुजरात को ही कहा जाएगा, चूँकि 26 की 26 में एक तो मेरे ख्याल से इस बार आम आदमी पार्टी के लोगों ने जीत ली थी, वरना वही जीतते हैं। तो राहुल गांधी की ये बात भी दूरअंदेशी की मानी जाएगी कि जिस तरह से कोरोना के बारे में, जीएसटी के बारे में, आने कई सारी नोटबंदी के बारे में उन्होंने पहले बोल दिया था कि क्या क्या होने वाला है। हो सकता है कि अब केंद्र का रास्ता गुजरात से जाता हो, और यही वजह है कि राहुल गांधी ने गुजरात के अंदर अपना जो है खुंटा गाड़ दिया। दोस्तों बात यह है कि ये सारी बातें कयास पर हैं, लेकिन बड़े बड़े पत्रकारों ने जब इस बारे में कहा तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। एक राजस्थान के एबीपी के बहुत सीनियर पत्रकार थे, आज तक में काम करते थे, विजय विद्रोही, उनसे मैंने पूरा वो सुना। एक केपी मलिक साहब हैं, हमारे बाकायदा न्यूज़ 20 उस पर क्या कहते हैं 4 PM पर आते हैं, उनकी ज़बानी जब मैंने सुनी और मैंने जो ये बाकायदा कौतूहल सुना देखा, मुझे लगा कि आपको आगाह कर देना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।